ये नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को। अगर ये इंस्टेंस हम देखेंगे, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो हम देखते हैं कि व्यासदेव ने पूरा वैदिक ग्रंथों का रचना कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, उनके दिमाग में जो जो था सब कागज़ पे उतार दिया उन्होंने। फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है, कुछ ठीक तरीके से हमने कुछ लिखा नहीं है, वर्णन नहीं किया है, मगर उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या है। तो उसी समय उनके गुरु नारद मुनि वहाँ आते हैं और वो समझ जाते हैं कि व्यासदेव के मन में क्या चल रहा है। फिर वो उनको बताना शुरू करते हैं। कुछ श्लोक पहले हम देखते हैं, आज हम 19वें श्लोक पढ़ रहे हैं। तो 15वें श्लोक में हम देखते हैं नारद मुनि बताते हैं, नेचुरली जो लोग हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका मन बना रहता है, और आपने शास्त्रों में भी अलग अलग जगह में आपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में ही बताया है। द पीपल इन जनरल आर नेचुरली इंक्लाइंड टू एंजॉय and you have encouraged them in that way in the name of religion. इंद्रिय तृप्ति करना हर जीव के लिए अच्छा लगता है इस भौतिक दुनिया में, और आपने क्या किया है, नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, आपने क्या किया है, शास्त्रों के रूप में, धर्म के रूप में आपने इन्हीं चीजों को वर्णन किया है। तो इंद्रिय तृप्ति एक जीव करना चाहता है, हम सब इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, और शास्त्रों में भी अगर यही लिखा है कि आप इंद्रिय तृप्ति करो तो हमें रोकने वाला और कोई नहीं है। दिस इज वेरीली कंडेम्ड एंड इज क्वाइट अनरीजनेबल। तो आपने ये जो किया है ये सही नहीं है। बिकॉज दे आर गाइडेड अंडर योर इंस्ट्रक्शन दे विल एक्सेप्ट सच एक्टिविटीज and in the name of religion will hardly care for prohibitions. तो व्यासदेव ने शास्त्र में दोनों चीज लिखे हैं। इंद्रिय तृप्ति अलग अलग तरीके से भी वर्णन किया है कि आपको ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा, आप इंद्र की पूजा करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, आपको लक्ष्मी जी का पूजा करेंगे ये मिल जाएगा, सरस्वती जी का पूजा करेंगे ये मिल जाएगा। और आपने ये भी लिखा है कि आपको क्या नहीं करना है। मगर लोग क्या करेंगे, आपके शास्त्रों को पढ़ के उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए जो चाहिए वो करना शुरू कर देंगे, मगर आपने जो वर्जित करने के लिए जो बोला है वो अपनाएंगे नहीं। उनको जो चाहिए वो ले लेंगे, जो नहीं चाहिए वो छोड़ देंगे। तो इसलिए आपने जो भी अभी तक लिखा है ये लोक कल्याण पूर्ण तरीके से नहीं होगा। तो आपको इसे आगे कुछ लिखना है। आपको इन भौतिक बाधाओं से एक जीव को पूरा मुक्त करने के लिए जो चाहिए वो लिखना है। वो भी बताते हैं कि भगवान के लीलाओं के बारे में वर्णन करो। भगवान के अनंत रूप हैं, बहुत सारे अवतार हैं, उन अवतारों के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में वर्णन करो, और वो गुणों के बारे में लोग जब सुनेंगे उनके जो मन में एक परिवर्तन आ जाएगा और वो ये भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर कोई भगवान के गुणगान करते हुए अगर कोई भक्त बन भी जाएंगे, और इस कुछ भौतिक कारणों के वजह से अगर वो कभी उनका फॉल डाउन भी हो जाएगा, कभी वो नियम पालन नहीं भी कर पाएंगे,
तो भी उनके लिए बेनिफिट ही होगा।